हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो आज वक्त है उस खास टॉपिक को डिस्कस करने का, खास बात को डिस्कस करने का जो बड़ी जरूरी है। एग्जाम आने वाला है, काफी सारी चीजें मन में चल रही हैं और इंतजार कर रहे थे कि सर कोई कोई एक फॉर्मूला दे दे जो हमारे 15 में से 15 ले आए लैंग्वेज में, है ना? और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना? जिसको सोचने में भी डर लग रहा है आजकल। हाँ, कि पता नहीं कैसे होगा। सर से तो अब सारे डाउट भी पूछ लिए, सर ने तो वन शॉट भी करा दी, सर ने तो मैराथन भी करा दी। अब क्या करें? ठीक है, तो ये सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आज की ये सेशन है। थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ध्यान से देखना और स्किप मत करना यार। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात आप फॉलो करने वाले हो। ठीक है, चलो देखो भाई, पहला आपको ये पता है आपका पूरा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये आपके 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे मुझे ऐसा लगता है। और ये आपके टॉपिक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये चीजें तैयार करनी है। ठीक है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन और इसके अलावा कंजक्शन, टेंसेस, एंटोनिम, सिनोनिम, नरेशन, वॉइस। और एक चीज रह गई है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम यहाँ पे ना लिखूंगा, ये सोचो सर ये वाला तो रह गया, इसका मतलब ये नहीं पढ़ना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? अब जो आपके डाउट हैं उसकी उस पर बात करते हैं। अब इसमें इसमें मैं क्या ही बात करता, ये तो काफी बार आपको पता ही है, अभी तक इतने सारे पेपर कर चुके हो यार, इतना तो क्लियर हो गई है कि नहीं, है ना? ठीक है, तो अब आपके डाउट पर बात करते हैं जो आपके मन में चल रहा है। पहला पहला जो सबसे ज्यादा है वो इसी कलर का कुछ है, काला, मतलब डर। मतलब डर। पहला जो है आपका क्वेश्चन कि सर डर लग रहा है बहुत। और डर पता है किसे लगता है? डर उसे लगता है जो जो रिजल्ट का बहुत इंतजार करता है, रिजल्ट के बारे में बहुत सोचता है। तो सबसे पहली बात, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, विश्वास रखो अपनी मेहनत पर। ठीक है, चलो अभी और भी आंसर दूंगा आपको मैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कि सर इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही। कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर समझ ही नहीं आती इंग्लिश। यार ऐसे टाइम पर अगर तुम ये बोलोगे इंग्लिश समझ नहीं आती तो क्या परफॉर्म करोगे पेपर में? ठीक है, कुछ और जेन्युइन क्वेश्चंस रहे कि सर एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं हो रहे, क्या करें? ठीक, क्लॉज टेस्ट के बारे में बड़ा बच्चे परेशान है, क्या करें? ठीक है, और इन सब को भी मैं हटा दूं तो सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है रिवीजन कैसे करें? क्या करें? रिवीजन कैसे करें? ठीक है, एक एक करके सबका आंसर मैं आपको दूंगा। ये 5 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आपके अगर सॉल्व कर दूं मैं तो 15 लाने से कोई रोक नहीं सकता। सही है, और ऑलरेडी इस पर भी टारगेटेड एक वीडियो बनाया कि भैया ऐसे कर लो, क्लॉज टेस्ट पर भी बनाया। अब बात पता है क्या है? बात यहाँ की नहीं है, बात है यहाँ की। ठीक है, ये चीजें तो बहुत हो गई, मतलब आपने प्रैक्टिस तो खूब कर दी लेकिन यहाँ से आप स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। आज बस वही होगी, अगर इतना हो लिया ना तो बस समझ लो हो गया एग्जाम, बढ़िया। चलो, तो पहला जो मेरा आपसे कहना है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिविटी। मैंने लिखा है पॉजिटिव माइंड, गुड वाइब्स और ग्रेट लाइफ। जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतनी ग्रेट वाइब्स आपके अंदर रहेंगी, मतलब उतनी उतनी गुड वाइब्स आपके अंदर रहेंगी। जितना अच्छा सोचोगे उतनी अच्छी चीजें आपको देखने वाली है। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना परेशान होगे। कुछ भी नेगेटिव सोचोगे ना फिर आपको आएगा यार ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब स्टे पॉजिटिव एंड लिव फ्री। कैसा रहना? एकदम फ्री रहना, पॉजिटिव से जीना है। लेकिन स्ट्रेटजी में मैं आपको बताता हूं, एक सर्कुलर प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि पढ़ा आपने बहुत कुछ लिया है। ठीक है, तो अभी आपको जो काम करना है वो आपको अपनी वीकनेसेस देखनी है। आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको देखो यार। ठीक है, कि भाई आपके में क्या कमी आ रही है ना? किस किस चीज में आप परेशान, मतलब किस किस चीज में आप गलतियां कर रहे हो, उसको करो। ठीक है ना? एक सेकंड दो। ठीक है जी, क्या देना है? अपनी वीकनेसेस पर ध्यान देना है। ओके, सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुको जरा। ये तो कुछ और हो गया ना, अब सही हो गया। ठीक है, तो वीकनेसेस पर ध्यान देना है। ध्यान देने के बाद फिर से आपको क्या देना है? अपना एग्जाम देना है, मतलब अपना मॉक या प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हो वो करो। उसके बाद फिर से उसको एनालाइज करो। फिर से उसको एनालाइज करो कि अब कितनी चीजें यहाँ से बेहतर हुई है। ठीक है, और अपनी जो अभी समय जो टाइम है वो ये है कि अपनी वीकनेसेस टारगेट करो और प्रैक्टिस करो, टारगेट करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, और वोकैब का तो देखो जितना याद कर सकते हो कर लो, और वरना एक स्मार्ट प्लानिंग है वो है
वो है कौन सी, एलिमिनेशन मेथड, उसको यूज करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये कि आप एग्जाम टाइम के इस पूरे फेज में ना आप अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। और मेरा यहाँ रिफ्रेशमेंट से मतलब ये नहीं है कि बैठकर मोबाइल चला रहे हैं कि सर ने बोला है मोबाइल चलाने को, सर ने बोला रिफ्रेश होने को। मेरा रिफ्रेश से मतलब है थोड़ा सुबह जल्दी उठो, थोड़ा वॉक करके आओ, ठीक है, थोड़ा इन्वायरमेंट में रहो, है ना, नेचर के बीच रहो, खुली हवा लो, शाम को टहलो, ये सारी चीजें मेरा मतलब है, थोड़ा लाइफस्टाइल अपना अच्छा करो, ठीक है। इसका भी इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और मैं जो टारगेट कर रहा हूँ आज वो यही है, क्योंकि यहाँ से तो खूब टारगेट कर लिया, खूब प्रैक्टिस हमने मेरे साथ कर ली, ठीक है। तो भैया इन चीजों को फॉलो करो, ठीक है, इससे ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही फॉलो करो। अगर इतना कर पाओगे तो नंबर लाने से तो तुम्हें रोक नहीं सकता कोई, ठीक है। और नंबर से भी जरूरी है तुम्हारा सिलेक्शन, वो तो तुम्हारा होके ही रहेगा। इतना विश्वास अगर तुम्हें खुद पर है ना, तो तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। सिर्फ वीकनेस पर इस समय टारगेट करो, वीकनेस को सॉल्व करो, वीकनेस पर काम करो। एक पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो, उसी के पीछे पड़ जाओ, आज आज पूरे दिन यही करूंगा, ठीक है। शाम को एक टेस्ट देकर देखो, फिर एक टेस्ट लगाओ, फिर एक टेस्ट लगाओ, देखो कैसे नहीं, ठीक है। अगर आप इतना फॉलो कर सकते हो तो फिर आप इस स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को सिक्योर फील करा सकते हो, ठीक है। बस तो आज की बात इतनी ही, इसको फॉलो कीजिए। जो बात सबसे अच्छी लगी हो मुझे जरूर बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट में मेंशन करना, अगर हमारे पास रहेगा तो हम आपकी उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। सो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।